नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं मोदी के उस मैजिक की, जिस मैजिक के सहारे इस देश की जनता को पिछले 9 वर्षों से हमेशा कह सकते हैं कि भ्रम की स्थिति बनाए रखा। चाहे वो नोटबंदी हो, कोरोना हो, थाली पीटना हो, जो भी बड़े फैसले उन्होंने लिए हैं, जो फैसले उन्होंने कहा कि अप्रत्याशित तरीके से अचानक वो टीवी चैनल पर आते हैं और कुछ कह देते हैं, उस तरीके के जितने फैसले उन्होंने लिए हैं, ज़रा उस पर गौर करिएगा तो वो सारे के सारे फैसले एक तुगलकी फरमान की तरह रहा। कोई तैयारी नहीं, कोई डिबेट नहीं, सिर्फ आए और घोषणा कर दी। याद है ना नोटबंदी में कितनी बार नियम बदले गए? याद है ना कोरोना की घोषणा, अचानक एक भी मरीज देश में नहीं था, पूरा कोरोना घोषणा कर दिया। कितनी बार कोरोना को लेकर बदलनी पड़ी बात, नियमावली। तो ये इनका फितरत रहा है भाई। ये देश को भी चलाने का मतलब शादी विवाह वाला जो इवेंट कंपनी होता है ना, देखते हैं ना कि कौन गीत गाएगा, कौन भोजन में क्या मेनू रहेगा, इससे इतर इनकी सोच नहीं रही है। देश के मामले में भी देश का बेहतर इवेंट कंपनी भी नहीं जैसा लगते हैं, लेकिन हाँ इवेंट की तरह सब कुछ कराना जरूर चाहते हैं। तो ये इवेंट मैनेजर की तरह देश को चला रहे हैं। तो इसमें अभी एक नया शगुफा छोड़ दिया उन्होंने कि हम विशेष सत्र बुला रहे हैं। बताइए, जो सत्र अभी अगस्त में ख़त्म हुआ है, फिर दिसंबर में होना है, सितंबर में होने का क्या मतलब? कौन सा ऐसा भाई आप बड़ा तोप चीज लाने जा रहे हैं? और अब तो 15 दिन बचा ना, आज के बाद तो 15 दिन बचा भाई। जो सांसद सदस्य हैं, जो बाहर हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, 5 दिनों तक सत्र में क्या होगा इसकी जानकारी दीजिए ना। ये खाली ट्वीट करके, ट्वीट क्या है? ट्वीट कोई ऑफिशियल जगह नहीं ना है जहां से आप जानकारी देते हैं कि भाई विशेष सत्र बुलाया जाएगा। इसके लिए तो विधिवत पत्र जारी होना चाहिए। अभी तक किसी सांसद को इसकी सूचना नहीं दी गई है। हमारे कई सांसदों से बात हुई है कि भाई ये जो बैठक विशेष सत्र बुलाया गया है, इसकी कोई सूचना अभी तक आई है? तो नहीं, इसकी सूचना अभी तक आधिकारिक तौर पर पार्लियामेंट का जो एक विधिवत दफ्तर होता है, जिस दफ्तर से ये जानकारी दी जाती है कि विशेष सत्र का आयोजन किया गया है, वो अभी तक वो आयोजन की सहमति या उसको लेकर कोई पत्राचार अभी तक सांसदों के बीच नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन ये चर्चा जोरों पर है कि क्या होने वाला है। महिला बिल आएगा, वन नेशन वन इलेक्शन आएगा, कई तरह की चीज़ें आ रही हैं। लेकिन वन नेशन और वन इलेक्शन में भी अचानक गति इसलिए आ गई कि कहा जाने लगा कि गोविंद जी उसके जो से चेयरमैन बनाए गए। तो भाई चेयरमैन बनाया, किसी भी आयोग का अगर गठन होता है तो चेयरमैन होता है, उसका सदस्य भी होता है। कोई नोटिफिकेशन देखे हैं अभी तक उनके साथ कौन कौन सदस्य है? या किसी मीडिया हाउस के पास उनके नोटिफिकेशन का कॉपी है क्या? है ऐसा नहीं ना कि गोविंद जी अकेले करेंगे, उनके साथ कोई मेंबर होगा। किसी मेंबर के बारे में कुछ पता है? कुछ पता नहीं। बस सब कुछ मतलब देश ऐसे चलेगा, कोई सोच सकती? घर भी लोग ऐसा नहीं चलाता है। किस तरीके से हिफाजत की तरह रात में सो के उठे, सुबह में कुछ कह दिए कि चल रहा, चलो चलते हैं। उसी तरीके से देश चलाने की बात हो रही है। कुछ तो जानकारी देश की जनता को मिले। कल से खबर चल रही है, लेकिन कोविंद जी के साथ मेंबर कौन है कुछ पता नहीं है। कभी कुछ सुने कि कौन मेंबर है? नहीं ना, कोई मेंबर के बारे में बातचीत नहीं है। नोटिफिकेशन हुआ है कि नहीं, इसकी भी कोई जानकारी नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन होगा उसका दफ्तर बनेगा कि कहाँ दफ्तर होगा, कौन कौन मेंबर होगा, कोई तैयारी नहीं है। बस बोल दिए, मीडिया वाले को कान में बोल दिए कि चलाओ, यही चलाओ, चला दो। कोविंद जी को हम चेयरमैन बना दिए और हो गया, बस बात खत्म है। लेकिन देखिए, बीजेपी में अगर कुछ समझदार लोग हैं, उसमें एक सुशील मोदी भी है। सुशील मोदी ने बहुत अच्छा इस बात को कहा कि भाई देखिए, अभी ड्राफ्टिंग कमेटी बना है ना, ड्राफ्ट देगा, फिर संसद में जाएगा, अभी बहुत समय लगेगा, क्योंकि वो चीज़ों को, तकनीकी चीज़ों को समझते भी है। और वो झूठ मतलब फरेबी नेता नहीं है, समझ गए? वो फरेबी नेता नहीं है कि कुछ बोल देना है, हवा दे देना है। वो समझते हैं कि इसके पीछे का मतलब क्या है। इसीलिए कह दिए कि नहीं, अभी तो मान लीजिए ठीक है, कमेटी में कौन कौन लोग आएंगे वो गठित होगा, फिर कमेटी गठित होगा तो उसका अध्ययन करेगा, अध्ययन करने के बाद उसका रिपोर्ट आएगा, तब तो संसद भवन में ले होगा। मतलब सुशील मोदी ने चीज़ों को समझा दिया कि ये जो सारी बातें चल रही है ना, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी चलिए, चलाया जा रहा है।
लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वन नेशन और वन इलेक्शन के लिए तो संविधान का संशोधन करना पड़ेगा। 50% से अधिक राज्यों की सहमति चाहिए। अब बीजेपी वाले राज्य जरूर वाह वाह करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन बाकी लोग तो नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग तभी भी चुप है। और राज्य की बात करें तो आपसे बीजेपी वाले 50% राज्यों पर शासन उनका नहीं है, राज्यों पर टीम इंडिया का शासन है। फिर उस मिशन पर कैसे आगे बढ़ते हैं ये देखने वाली बात है। वैसे ये भी अब कहा जाने लगा है कि वन नेशन वन इलेक्शन के सहारे जो समय पर निर्धारित है इलेक्शन, उसको मोदी टालना चाहते हैं। मोदी चाहते हैं कि 1 वर्ष और खिंच जाए, ऐसी भी चर्चा जोर पकड़ने लगी। वैसे इस मसले पर किनका क्या कहना है जरा सुन लीजिए। नीतीश कुमार तो सीधे पल्ला झाड़ दिए कि सब कुछ नहीं है, इलेक्शन कराएगा इलेक्शन। तेजस्वी ने कहा कि वन नेशन वन आय होना चाहिए, इनकम होना चाहिए, कहे वो। इसी तरीके से बाकी नेता का भी यही इसी तरीके का बयान आया है। उपेंद्र कुशवाहा सधी हुई जवान में कहा है बात तो बहुत सही है, लेकिन व्यवहारिक पहलू कितना होगा, क्योंकि देखिए इतने बड़े इलेक्शन कराने के लिए कितने ईवीएम की जरूरत पड़ेगी, अंदाजा कीजिए। या ईवीएम 2 दिन में बन के तैयार नहीं हो जाएगा। ईवीएम इतने देश में इतने मतदान केंद्रों पर इलेक्शन एक साथ कराने के लिए लाखों ईवीएम बनाने होंगे नए तरीके से। ईवीएम बन जाएगा 2 महीना में, 4 महीना में ईवीएम बनाना होगा। और फिर जब वन नेशन वन इलेक्शन, तो पंचायत क्यों नहीं, पंचायत क्यों का इलेक्शन अलग क्यों होगा? संवैधानिक प्रावधान के तहत उसका भी गठन है ना, उसको इलेक्शन आपको कराना है कि आप उसका इलेक्शन छोड़ दीजिएगा? तो पहले जरा सुन लीजिए। नीतीश कुमार, गिरिराज सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, अशोक चौधरी भी बहुत व्यवहारिक बात उन्होंने बताया। जरा इन लोगों की बात सुन लीजिए, फिर हम चर्चा करते हैं। भाई तो लोकसभा का बुलाया जा रहा है, तो मतलब समझ रहे हैं ना। लोकसभा का बुलाने के बाद का मतलब है कि जल्दी चुनाव कराने के चक्कर में आपकी मंशा, आप जो संकेत दिए थे वो तो लग रहा है कि वही तो बता ही रहे हैं। तो उसके साथ साथ ये भी डिमांड पूरे तौर पर करना ना चाहिए कि भाई जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं केंद्र सरकार। आज बोलिए ना, हुआ भी 2020 में न होना था। जाति आधारित नहीं करता, अलग बात है, लेकिन आप सुन लीजिए, सोच लीजिए, नहीं ना किया है, हो गया 3 साल एक्स्ट्रा हो गया। मेरा ढक जा रहा है। तो इस सब चीज को तो और हाउस में पूरे तौर पर बोलना चाहिए, इस सब चीज को रखा जाएगा कि काहे नहीं हुआ अब तक, और अब आगे होना चाहिए। तभी जो कानून बना रहे तो इसके साथ साथ ये भी बनाइए। जहाँ तक वन नेशन, एक मिनट रुक जाओ, वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, तो पहले मोदी जी को हम सजेस्ट करना चाहते हैं कि वन नेशन वन इनकम कर दे पहले, ताकि सब लोगों का एक जैसा, एक समान जैसा इनकम हो। बेरोजगारी है, गरीबी है, पहले वन नेशन वन इनकम तो करें, इसके लिए कमेटी बनाए। बेकार की बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। वन नेशन वन इनकम होना चाहिए। और जहाँ तक बात है, अभी ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, बाद में कहेंगे कि केवल जो है केंद्र सरकार, केंद्र का ही चुनाव हो, राज्यों का ख़त्म कर देंगे। फिर बाद में बोलेंगे कि वन नेशन वन लीडर, वन नेशन वन पार्टी, वन नेशन वन लैंग्वेज, एक भाषा, वन नेशन वन पहलवान, वन नेशन वन रिलीजन। ये सब बेकार की बातें हैं, कहीं चलने वाला नहीं है। मोदी जी से हम लोग यही अनुरोध करेंगे, पहले देश की आर्थिक स्थिति, लोगों के साथ आर्थिक न्याय तो करें। चल रहा है ना, एजेंडा क्या है कहाँ किसी को पता है। पहले एजेंडा आने दीजिए। पोर्टल के बातों पर और सोशल मीडिया के बातों पर हम लोग थोड़ी रिएक्ट करेंगे। क्या क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर बुलाया गया है, इसका कोई अभी एजेंडा तो आया नहीं है। तो कयास लगाए जा रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि वुमेन रिजर्वेशन के लिए बिल आ रहा है, वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल लाया जाएगा। उन सब चीज़ों पर जब तक कि कोई फॉर्मेडेबल जानकारी नहीं मिले कि किस मुद्दे पर उठाया गया है, तब तक इस पर रिएक्ट करना हमको लगता है उचित नहीं होगा। कि मीडिया के खबरों पर रिएक्ट करना उचित नहीं। मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर बुलाया गया है, इसकी पहले जानकारी प्राप्त हो जाए, तभी कहा जाएगा। और जहाँ तक वुमेन रिजर्वेशन का सवाल है, तो वुमेन रिजर्वेशन के लिए तो हम लोग हमेशा, हमारे नेता पक्षधर रहे हैं। और इस बिहार में तो
जब किसी राज्य ने नहीं किया था तो माननीय नेता ने पंचायती राज व्यवस्था तक में रिजर्वेशन का प्रावधान किया, इसलिए हम लोग तो उसके पक्षधर हैं। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के लिए पहल भी कर दी गई है, कमेटी बनाई गई है, तो क्या लगता है कि ये उचित है? नहीं, वो नोटिफिकेशन की कॉपी कहीं दिख नहीं रही है। कहा जा रहा है मीडिया के द्वारा, कहीं सोशल मीडिया में चल रहा है कि रामनाथ कोविंद जी माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी को उसका उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी है, लेकिन उसके नोटिफिकेशन का कॉपी कहीं दिख नहीं रहा है, इसलिए हमको लगता है कि अभी उस पर रिएक्ट करना उचित नहीं होगा। देखिए, अब सत्र में क्या होना है मुझको नहीं मालूम, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन की बात अगर होती है तो इन प्रिंसिपल यह बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं देश में चुनाव चलते ही रहता है और इसका नुकसान भी होता है, काम बाधित होता है, खर्च ज़्यादा लग जाता है। तो एक तरह से अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है तो पैसे की बर्बादी बचेगी और लोगों का समय बचेगा, प्रशासन के लोग इन्वॉल्व होते हैं उनका समय बचेगा, तो देश के डेवलपमेंट पर असर पड़ेगा। इसलिए इन प्रिंसिपल यह बात ठीक है। अब व्यवहारिक दृष्टि से, कानूनी दृष्टि से कितना हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उस तकनीकी पेचीदगियों के बारे में हम नहीं कुछ बोल रहे हैं, लेकिन है इन प्रिंसिपल यह बात ठीक होना चाहिए। क्या आजादी के बाद देश में वन नेशन वन इलेक्शन होता था, असेंबली का, पार्लियामेंट का, तो देश में संविधान नहीं था क्या? कांग्रेस बताए। अगर ये हो जाए तो भारत के लिए सौभाग्य हो। जो लोग कुतर्क दे रहे हैं वो शायद देश के लिए नहीं, अपने लिए कुतर्क दे। तो आपने सुन लिया, समझ भी गया होगा कि कहने का मतलब क्या है। सारे लोग अपनी अपनी तरीके से स्थिति को स्पष्ट कर दिया और सभी राजनेता समझते हैं कि मोदी का सिर्फ स्टैंड है, ये कुछ होने वाला नहीं है। इस पर देश को अपना जो व्यवहारिक मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, क्या कहते हैं, महंगाई का मुद्दा है, जिस मुद्दों के सहारे बीजेपी चुनाव जीतकर 2014 और 2019 में है, संप्रभुता का मुद्दा है, चीन जिस तरीके से हमारे ऊपर कब्जा कर लिया है, जो खबर आ रही है उस पर वो चुप है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है जिस मुद्दे की वजह से वो चुन कर आए। इन तमाम मुद्दों पर उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि अडानी के मसले पर बुरी तरह से फंसे हुए हैं। अडानी के मसले पर लगातार खबरें आ रही हैं। अब तो इनका जो गोदी मीडिया है वो भी खबर चलाने लगा है कि बहुत गड़बड़ी हुई है। कल ही सब गोदी मीडिया चला रहा था कि नहीं, अडानी वाले मामले में तो कुछ न कुछ गड़बड़ तो हुआ है। तो जवाब दें क्या गड़बड़ हुआ है, गोदी मीडिया जिनसे सवाल कर रहा है। इसी तरीके से आगे बात बढ़े, रोजगार को देख लीजिए, है कितने लोगों को रोजगार देने की बात किए थे और कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। स्टार्टअप इंडिया पर बातों को बहलाना शुरू कर दिए। और भ्रष्टाचार अडानी का इशू है ही, राष्ट्रवाद चीन का मसला है ही कि चीन के साथ आपका क्या व्यवहार है, क्या चीज़ें हो रही है। ये सारी बातें हैं जिन बातों के सहारे वो सत्ता में आए। आज उन्हीं बातों से वो मुख मोड़ने के लिए इस तरीके के समय समय पर सुगाफा फोड़ते रहते हैं। विपक्ष ये भी कह रही है, लेकिन वजह जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि ये जो इनका तरीका है देश चलाने का, वो किसी इतिहास में तुगलक हुआ ना, याद है ना, तुगलक की फरमान हर समय में राजधानी बदल दो, रातों रात निर्णय लिया कि राजधानी बदल, दिल्ली से दौलताबाद चलो, फिर दौलताबाद से दिल्ली चले आओ। वही स्थिति मोदी की सरकार में। बस सो के उठे, कुछ मन में हुआ, अरे बुलाओ, चलो ये काम करना है, बुलाओ उसको, कुछ आज कुछ नया कुछ होना चाहिए। 4 गो इवेंट कंपनी वाला बोला क्या कुछ नया किया सकता है, कुछ बताओ, प्रशांत किशोर टाइप का। तो सर कुछ ड्रेस तो देख ही रहे हैं। हमको लगता है कि दुनिया के पहला ये राष्ट्राध्यक्ष होंगे जो हर कार्यक्रम में अलग ड्रेस पहनते हैं। और पता नहीं जब ये हटेंगे प्रधानमंत्री से तो इनके ड्रेस पर हमें लगता है कि जितनी राशि खर्च हुई होगी, हमको लगता है कि उतनी राशि में पार्लियामेंट का सेशन चल जाता है। 1 सत्र 2 सत्र, मतलब समझिए 5 साल में पार्लियामेंट के सेशन में जितना खर्च हुआ होगा, हमें लगता है कि इनके विदेश यात्रा, इनके सूट बूट, इनका रहनावा खानावा पहनावा, जितना इनका शौक है उसमें खर्च हो जाता होगा। ये भी बातें सामने आएंगी। तो ये चाय वाला का बेटा नहीं है, या ये फकीर नहीं है कि उठाएंगे चल देंगे। बहुत बड़ा कलाकार आदमी है और जब तक देश की जनता इसकी कलाकारी को नहीं समझ रहा है, भुगतते रहिए, चलिए देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। यही खेला है और यही इनकी तैयारी है कि कुछ नहीं होगा। देखिएगा विशेष सत्र आएगा
बात कुछ और हो जाएगा। तो 75 साल में जो हमारे महापुरुषों का क्या योगदान रहा पता चला, उसी को अमृतकाल घोषित करते हुए सत्र को समाप्त करते। यही क्योंकि इनको टीम इंडिया की मुंबई बैठक को एक अलग नैरेटिव सेट करना था कि चर्चा का विषय सिर्फ टीम इंडिया नहीं रहे, कुछ और भी रहे। तो वो चर्चा का विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, चर्चा करते रहिए।